अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और लेक्चर नंबर 4 आपने रिव्यू कर लिया होगा। क्लास लेक्चर नंबर 4 में मैंने जितना होमवर्क दिया था आप लोग साथ साथ होमवर्क को कीजिएगा, क्योंकि बाद में आपके पास गुजरा हुआ वक्त जो है वो कभी हाथ नहीं आता और फिर आपके लिए वो बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगा। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, बुक पेज नंबर 32। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर्स बाय यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन। क्लास आपके सामने कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, आपने उनको नोटेशन इंडेक्स नोटेशन में शो करना है। जी फर्स्ट पार्ट देखिएगा, 13 3 टाइम्स लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको लिख देंगे 13 की पावर 3। 13 रेज़ टू पावर 3 भी बोलते हैं इसको। 7 4 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे 7 रेज़ टू पावर 4। 29 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे 29 स्क्वायर। 5 6 टाइम्स लिखा हुआ है, काउंट कर लें तो 5 की पावर 6। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 11 4 टाइम्स लिखा है तो 11 की पावर लिखेंगे 4। 3 6 टाइम्स लिखा हुआ है तो 3 की पावर 6, ये इंडेक्स नोटेशन है। 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई एज इट इज। 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 की पावर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। 5 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो 5 स्क्वायर लिखेंगे। लास्ट है 7 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो 7 का स्क्वायर। 11 1 टाइम है तो 11 1 ना भी लिखें तो वो शो हो रहा है कि वो एक ही दफ़ा है। 23 2 टाइम्स है, इसलिए 23 का स्क्वायर लिखेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। क्लास अभी हम ट्री मेथड के क्वेश्चंस तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ट्री मेथड देखिएगा जी, फर्स्ट पे देखिएगा 12 की फैक्टराइजेशन देखें। 2 6 होता है 12, 2 इधर और 6 इधर, फैक्टर 2 बना दिए 2 6। नेक्स्ट 2 की अगेन फैक्टराइजेशन नहीं होती तो 2 एज इट इज बॉक्स में आ जाएगा, और 6 किस टेबल में आता है 2 3 6 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 30 6 आपके सामने पहले ही लिखा हुआ है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 6 5 होता है 30। नेक्स्ट 5 अपने ही टेबल में आता है, उसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं, 5 एज इट इज। 6 2 3 होता है 6। नेक्स्ट 56 2 लिखा हुआ है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा। देखें 2 2 4 हो जाएगा, 1 कैरी 16, 2 8 होता है 16 तो 28 आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 56 को 2 पे डिवाइड करके देख लें, जो नंबर आएगा वो यहाँ लिख लें। 2 की फैक्टराइजेशन नहीं होती, 2 एज इट इज। 28 की देखें, 2 1 2 2 4 8 होता है 14। या आप 28 को 2 पे डिवाइड करके देख लें तो यहाँ लिख दें। नेक्स्ट ये वाला 2 एज इट इज, थर्ड अब फैक्टराइज कर रहे हैं, ये भी 2 एज इट इज आ जाएगा। 14 की होगी फैक्टराइजेशन, फिर 14 किस टेबल में आता है 2 7 14, ठीक है। आपने इसको फैक्टराइज करते जाना है। अगर आपको नहीं समझ आती 14 2 में कहाँ आ रहा है तो आप 14 को 2 पे डिवाइड करके देख लें। जी क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। क्लास प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक डिवीजन मेथड है, एक दूसरा है ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड। पहला मेथड हम डिवीजन मेथड से करते हैं। डिवीजन मेथड में आप जिस तरह से एलसीएम लेते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, वही मेथड है, और लास्ट में ये साइड पे जो होते हैं ये फैक्टर्स होते हैं, उनको आप नोटेशन में लिख देते हैं। जी इसका फर्स्ट पार्ट देखें जी, 20 की आप करेंगे 2 1 2 और ये अगेन 0 एज इट इज। 2 5 होता है 10। क्लास आपने हमेशा फैक्टराइजेशन जो है वो हमेशा 2 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि प्राइम नंबर ही 2 है और 2 से ही स्टार्ट करनी है। अगर 2 पे नहीं जाता तो फिर आपने नेक्स्ट मूव करना है। 2 1 2 0 एज इट इज, 2 5 10 और 5 अपने ही टेबल में आता है, 5 1 5। हेंस प्राइम फैक्टर्स आर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 लिख दिया, और नोटेशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें 2 टाइम्स है, इसलिए 2 की पावर 2 लिख दिया और 5 एज इट इज। नेक्स्ट इसका फर्स्ट कॉलम क्लास में आपको करवा रही हूँ, सेकंड आपका होमवर्क है। फर्स्ट कॉलम का सेकंड पार्ट देखिएगा, 216 को देखिएगा। 2 से फैक्टराइजेशन मैंने कहा था स्टार्ट करनी है। 2 1 2,
और 2 8 होता है 16, दोनों कंप्लीटली एक ही टेबल पे आ रहे हैं इसलिए सेंटर में आएगा 0, 2 5 10, 2 4 8। नेक्स्ट फिर 2 पे करते हैं, 2 2 4, 1 कैरी आएगा, 2 7 40, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। हेंस प्राइम फैक्टर्स आर, ये जो साइड पे नंबर लिखे हैं ये आप लिख देंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। फिर इनकी इंडेक्स नोटेशन क्या होगी, 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट 9th पार्ट देखिएगा, 5 2 5 0, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 4, 1 कैरी आएगा, 2 6 12, 2 2 4, 1 रिमाइंडर रह गया, 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, 2 5 10। नेक्स्ट ये अब 2 के टेबल में नहीं आ रहा, लास्ट से ही आपको पता चल जाएगा ये इवन नंबर नहीं है 5 और ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, इसलिए आप 3 पे मूव करें, 3 8 24 हो जाएगा, 2 कैरी आएगा, 3 7 21, 1 कैरी आएगा, 3 5 15। नेक्स्ट देखें, अब ये 3 में नहीं जा रहा था, देखें अगर मैं 3 से करूं तो रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए मैंने नेक्स्ट मूव किया 5 पे, 5 1 5, 3 कैरी जाएगा, 5 7 35, 2 कैरी जाएगा, 5 5 25। नेक्स्ट फिर 5 से 5 3 15, 2 कैरी जाएगा, 5 5 25, 5 7 35 एंड 7 1 7। हेंस प्राइम फैक्टर्स आर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 7। इंडेक्स नोटेशन में लिखें, 2 1 टाइम ही था इसलिए 2 लिखा, 3 1 टाइम था इसलिए 3 लिखा, 5 3 टाइम्स था इसलिए 5 रेज़ टू पावर 3 लिखा एंड 7 एज इट इज। क्लासेस का मैंने फर्स्ट कॉलम आपको करवा दिए, तो सेकंड कॉलम उसका सेकंड 6 एंड 10th पार्ट आपका होमवर्क है, वो आप लोग खुद करेंगे और थर्ड और फोर्थ कॉलम इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। जी क्लास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड देखिएगा, इसमें भी फैक्टराइजेशन ही करनी है लेकिन मेथड जो है वो डिफरेंट है। देखें जी 24 की फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट करनी है, अगर 2 पे नहीं आ रहा तो नेक्स्ट आपने मूव करना है। देखें 24 तो आता है 2 में, 2 लिखा, 2 1 होता है 2 और 2 2 होता है 4, ठीक है। नेक्स्ट 2 की फैक्टराइजेशन नहीं होती, 2 एज इट इज, क्योंकि हमने 12 की तो फैक्टराइजेशन होती है, नेक्स्ट मूव करना है इसलिए ये 2 भी एज इट इज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसकी ये 2 लाइंस लगाई, 2 6 होता है 12। नेक्स्ट इस 2 की नहीं होती, इस 2 की नहीं होती लेकिन इस 6 की होती है, इसलिए हमें एक स्टेप और नीचे मूव करना पड़ेगा, ये 2 एज इट इज, ये भी 2 एज इट इज, 6 2 3 होता है 6। अब 2 की भी नहीं होती, ये भी 2 की नहीं होती, ये भी 2 की फैक्टराइजेशन नहीं होगी, ये भी 3 की, क्योंकि ये 3 1 ये अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, 36 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 36 भी देखें 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 1 2, 1 कैरी जाएगा, 2 8 16। नेक्स्ट आप 18 की फैक्टराइजेशन होती है क्योंकि ये 2 9 18 होता है, ठीक है। आप 3 से भी करते हैं, 3 6 18 भी कर सकते हैं। 2 एज इट इज आ गया लेकिन हमने हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, 2 9 लिखा 18। अब 2 की भी नहीं होती, ये 2 की भी नहीं होती लेकिन 9 की होती है, इसलिए हमें नेक्स्ट स्टेप मूव करना पड़ेगा। 2 एज इट इज, ये भी 2 एज इट इज, 3 3 होता है 9। आप ये सारे सिंगल एलिमेंट है, ये अपने ही टेबल पे आते हैं इसलिए यहाँ फैक्टराइजेशन रुक जाएगी। नेक्स्ट है जी 60 भी 2 3 होता है 6 और ये 0 एज इट इज, 2 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 30 की फैक्टराइजेशन होती है, 32 के टेबल में जाता है, 2 1 2 करेंगे, 1 मूव कैरी हो जाएगा, 2 5 15, 2 5 10। नेक्स्ट 2 की भी नहीं होती, इस 2 की भी नहीं लेकिन इस 15 की होती है, ये 15 3 5 15 होता है, 2 एज इट इज, ये भी 2 एज इट इज, 15 कैसे 3 5 होता है 15। आप देखें 2 भी अपने टेबल में, ये भी अपने, 3 भी अपने ही टेबल में आता है, 5 भी अपने ही टेबल में, इसलिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास आपने फैक्टर ट्री मेथड से होमवर्क आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 आपने होमवर्क में करना है। क्लास जितना आप जो मैं होमवर्क दे रही हूँ प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आएगा, वरना आप सिर्फ देखेंगे तो इस तरह से समझ नहीं आएगी। मेरा किया हुआ देख लिया आपने, उसके बाद जो क्वेश्चन होमवर्क में है वो खुद से सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। क्लास हमने चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 तक ही था हमारा सिलेबस फर्स्ट टर्म में। अब हम इसकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज पे आ जाते हैं।
जी क्लास, बुक पेज नंबर 44, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय द फैक्टर ऑफ अ नंबर। आंसर है अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो वो फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने ही टेबल में जाते हैं। अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 जो है उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 2। 3 की भी। नेक्स्ट, विच नंबर हैज ओनली 1 फैक्टर। 1 ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है, सिर्फ 1। हाउ डू वी इंडिकेट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि ये नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। कि नंबर्स के डिजिट्स को सम करें तो वो डिवाइड हो जाए 3 पे। What is meant by prime factorization? Prime factorization क्या होती है? The process of writing a number into prime factors is called prime factorization. जी class, fill in the blanks. Book page number 44. The numbers having no common factor other than 1 are called co-prime numbers. A number having a factor other than 1 and itself is called composite number. Dash is the only even prime number. 2 is called even prime number. Next, fourth देखिएगा, a number is divisible by dash if the digits at unit place is 0 or even number. Even number 2. The process of writing a number into its factor is called factorization. Next, question number 3. Take the correct answer. Number 1 है, the factor of every number is 1. B correct answer. Every number greater than 1 has at least factors 2. B correct answer है. A number is divisible by 6 if it has even number at its unit place and the sum of digits is divisible by 3. B correct answer है. The LCM of 2 and 3 is 6. D correct answer है. If the LCM of two numbers 4 and 9 is 36, then its HCF will be 1. यहाँ आपका लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। जो होमवर्क दिया गया है उसको अच्छे तरीके से सोच समझ के कीजिएगा और जितना काम करवाया गया है वो भी नीट कॉपीज पे साथ साथ नोट कीजिएगा। जी क्लास, अब हम चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशंस को भी कवर करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ आपने 2 ही डेफिनेशंस करनी हैं। पहली डेफिनेशन है नेचुरल नंबर्स और दूसरी है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर, द नंबर्स दैट वी यूज़ फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। दैट इज़ 1 2 3 4। 1 2 3 4 are used for counting objects, so these are called natural numbers. Next, whole numbers क्या होते हैं? The numbers 0 together with natural number give us whole numbers. ये natural number के साथ अगर 0 को ऐड कर दें तो ये whole numbers बन जाते हैं। क्लास इन डेफिनेशंस को भी अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट करें और लर्न भी करें। नेक्स्ट, इसी लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 की भी डेफिनेशंस करेंगे। डेफिनेशन सबसे पहली है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। नेक्स्ट है मल्टीपल्स। द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विद नेचुरल नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसा नंबर से जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर, अ फैक्टर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लास लेक्चर नंबर 5 में हमने चैप्टर नंबर 2 एंड 3 की डेफिनेशंस कर ली हैं। आप दोनों चैप्टर्स की डेफिनेशन को कॉपीज पे नोट करें और लर्न भी करें।